हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग. टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. वर्कशीट नंबर इज 59 and the date is 28th November 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में आप इस वर्कशीट नंबर 59 को करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट में आपको क्या करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन उनके आपको आंसर्स देने हैं. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, जो आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, और इसके जो राइटर हैं वो जेरोम हैं. और ये 3 फ्रेंड्स की कहानी है जब वो एक बोट ट्रिप के लिए जाते हैं. तो उसमें वो पैकिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे वो पैकिंग करते हैं, कैसे वो प्लान करते हैं, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था. अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर पीछे की वर्कशीट देख सकते हो. तो ये जो स्टार्टिंग से जो आप चैप्टर पढ़ते हो उससे ही एक्सट्रैक्ट लिया गया स्टार्ट से बिल्कुल. तो चलिए इसे पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे. इसमें जेरोम बोलते हैं आई सेड आई वुड पैक. जेरोम ने कहा मैं पैक करूँगा. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. प्राइड माई सेल्फ ऑन का मतलब होता है एम प्राउड ऑफ, कि मैं बहुत, मुझे गर्व है पैकिंग करने में, कि मैं बहुत मुझे गर्व है कि मैं ये पैकिंग का जो काम है, पैकिंग स्किल्स है मेरी अच्छी हैं और मैं पैकिंग करूँगा. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. पैकिंग जो जेरोम है, जो नरेटर हैं, वो बोलते हैं कि पैकिंग मेरी उन चीज़ों में से एक है जो मैं महसूस करता हूँ या जो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई भी जो दूसरा व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जी रहा है उससे ज़्यादा मुझे ये जानता हूँ मैं. या मतलब वो बोल रहा है कि पैकिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी हैं कि इस पूरे संसार में मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी पैकिंग मैं ही करता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ. और ये मुझे खुद ही आश्चर्यचकित कर देती है काफ़ी बार कि ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो मैं इतनी अच्छी तरह से कर पाता हूँगा. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने उनको जॉर्ज और हैरिस को ये बोला कि तुम मेरे ऊपर ये सारे चीज़ें, ये जो होल मैटर, जो पैकिंग का जो कार्य है, ये मेरे ऊपर तुम छोड़ दो, ये सारा मैं ही कर लूँगा. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. फेल इनटू का मतलब होता है एक्सेप्टेड और रेडीनेस का मतलब होता है कि फुली प्रीपेड फॉर समथिंग. बिल्कुल एकदम से आप प्रिपेयर हो किसी चीज़ के लिए, तत्परता आप दिखाएं उस काम को करने के लिए. और अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज और वियर्ड, काफ़ी जो विचित्र लगे, कि वो एकदम से जो सजेशन जो जेरोम ने उनको दिया था वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी थे, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे, वो एकदम से मान गए, जो कि जो नरेटर को काफ़ी स्ट्रेंज, वियर्ड, काफ़ी अजीबोगरीब लगा. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. जो जॉर्ज ने जो इजी चेयर होती है उस पर अपने वो आराम से बैठ गया और उस पर उसने वो आराम किया. और हैरिस ने क्या किया, कुक्ड हिज लेग. कुक्ड हिज लेग्स का मतलब होता है बेंड द लेग्स ऑन द नी, कि जब आप एक पैर को दूसरे के घुटने पर जब रख कर और बैठ जाते हो तो उसको बोलते हैं कुक्ड हिज लेग्स. और हैरिस भी बिल्कुल आराम से ये बैठ गया कि ठीक है, अब इसको जेरोम को ही काम करना है तो ये करेगा. आगे पढ़ते हैं. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. इंटेंडेड का मतलब होता है प्लान्ड और मींट, कि जो आप ये माने या कि आप कोई चीज़ आप प्लान करें. कि अब जेरोम बोलते हैं कि ये मैं ये नहीं चाहता था कि वो बिल्कुल आराम से बैठ जाएं. वो क्या चाहता था, वट आई हैड मींट, जो मैं चाहता था, ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोस्ट द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. वो क्या चाहता था कि मैं उनको बोस्ट करूं, मैं मतलब मैं उनको ऑर्डर्स दूं, एंड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट. पोटर अबाउट का मतलब होता है डू सम अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, कोई बगैर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो करें. कि मैं जब वो जो हैरिस अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मैं डायरेक्शंस दूं
एज अ बॉस कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट, और मैं उनको एकदम से इधर से उधर ये बताता रहूं कि तुम अब ये करो, अब वो करो, और एकदम से उन्हें बोलूं रुको तुम्हें नहीं आता है, हेयर लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ, और मैं उस काम को, उस जैसे जो पैकिंग कर रहा हूँ उस काम को करके बताऊं कि देयर यू आर सिंपल इनफ, ये कितना आसान था, ये देखो ऐसे इसे करते हैं। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, और वो चाहता था कि मैं उनको सिखाऊं, उनको टीच करूं कि तुम्हें ये काम ऐसा, तुम ये काम ऐसा कर सकते हो। देयर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी, लेकिन जैसे वो समझे कि उन्होंने समझा कि ये जो सारा काम जेरोम करेगा और हम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ ने उनको, जेरोम को क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और जेरोम बोलते हैं कि मुझे कोई भी इससे ज़्यादा इरिटेट, कोई भी चीज़, कोई भी मुझे परेशान नहीं करती जब मैं काम कर रहा होता हूँ और जब दूसरे व्यक्ति आराम कर रहे होते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्सट्रैक्ट लिए गए थे हमारे जो चैप्टर नंबर 7 से, ये कंप्लीट होते हैं और इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम्स टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू सजेशन विद रेडीनेस, कि जो रिएक्शन उनके फ्रेंड्स का था जब नरेटर ने उनको सजेस्ट किया कि ये काम मैं करूँगा, लेकिन वो एकदम से मान गए, कि ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल प्रीपेड थे कि कोई उनके लिए पैकिंग वो कर दे। तो वो कैसा रिएक्शन था उसके लिए, नरेटर के लिए? यूजुअल, नॉर्मल, प्लीजेंट, बिल्कुल जो कि आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस दे, ऐसा उनका रिएक्शन था। स्ट्रेंज, काफ़ी विचित्र था। अनप्लीजेंट, और जो कि आपको अनहैप्पी कर दे। तो कैसा जो रिएक्शन आपने पढ़ा था, अनकैनी, स्ट्रेंज और वियर्ड रिएक्शन उनका था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको वो स्टेटमेंट चूज करने जो कि ट्रू नहीं है, जैसे आपने इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ा है। फर्स्ट क्या है, द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। बिल्कुल ये करेक्ट है कि नरेटर को काफ़ी गर्व था अपनी पैकिंग स्किल्स पे, वो मानता था कि मेरे से तो अच्छा कोई पैकर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, तो ये तो बिल्कुल, तो ये जैसे आपने पढ़ा एक्सट्रैक्ट में कि वो बिल्कुल उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि ये मैं काम कर लो, वो तो अपना पैर पे पैर रख कर अपना बैठ गए। तो ये यहाँ पर जो रॉन्ग हो जाएगा। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, कि नरेटर बहुत खुश था कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, बगैर किसी की मदद के वो काफ़ी खुश था, लेकिन वो चाहता था कि मैं औरों को बॉस करूं, वो मेरे जो डायरेक्शंस हैं उन पर चलें और वो काम करें, न कि वो खुद काम कर कर खुश था। तो ये भी थर्ड भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ, द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग, और जो नरेटर था वो हकीकत में ये चाहता था कि वो अपने दोस्तों की मदद करे पैकिंग में, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ उनको बॉस ये दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास जो पैकिंग स्किल्स हैं वो बहुत शानदार हैं, वो बहुत एक्सीलेंट हैं, बहुत अच्छी हैं, और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियंस ओ। फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो आप बोल रहे हो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई पॉइंट हो या कोई ऐसा तथ्य हो जिससे आप प्रूव कर सकते हो। ओपिनियन किसी का भी किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन, कोई भी सुझाव हो सकता है, तो वो आपको बताना है, इसको चूज करना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। फर्स्ट है, द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि वो पैकिंग करना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ ऑर्डर देना चाहता था। तो ये फर्स्ट हो गया फैक्ट। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी। जॉर्ज और हैरिस थे वो बहुत लेजी थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है क्योंकि वो लेजी तो थे कि जैसे उन्होंने बोला कि वो अपना आराम से चेयर पर बैठ गई, तो सेकंड भी क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। तो यहाँ पर जैसे आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ रहे हो
तो आपको पता चलेगा कि हेल्पफुल नहीं थे, लेकिन जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जैसे बाद में काफ़ी गलतियां करता है जो अपना नैरेटर जोरोम है, तो फिर जॉर्ज और हैरिस सोचते हैं कि चलो हम उसकी कुछ मदद कर लें। तो ये एक ओपिनियन है, ना कि ये फैक्ट है। द नैरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स, तो बिल्कुल नैरेटर बिल्कुल नाखुश था अपने दोस्तों से, क्योंकि वो तो बिल्कुल आराम से बैठ गए थे। तो ये भी क्या हो गया, फैक्ट हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फैक्ट है और थर्ड ओपिनियन है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में फैक्ट है, सेकंड ओपिनियन दिखा रखा है, तो ओपिनियन नहीं है वो भी फैक्ट है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड फैक्ट है और थर्ड ओपिनियन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो थर्ड और फोर्थ है उसमें भी जो मिसमैच हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो फैक्ट है और थर्ड ओपिनियन है। आगे फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेल इनटू नॉट कोरस्पॉन्ड इनटू, कि जो नीचे जो यहाँ पर जो ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं ये फेल इनटू के साथ कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कोरस्पॉन्ड का मतलब होता है कि वो सिमिलर नहीं है, सिमिलर टू, उनके बिल्कुल एक जैसे कौन से वर्ड हैं जो इसके सिमिलर नहीं है। तो फेल इनटू का मतलब आपने पढ़ा था एक्सेप्टेड होता है, तो ये एक्सेप्ट, तो ये इसका कोरस्पॉन्ड हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग है। और रिजेक्ट इसका कोरस्पॉन्ड नहीं करता, रिजेक्ट का मतलब होता है मना करना, डिनाई करना, तो रिजेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। वेलकम और एग्री इसके लिए फेल इनटू के साथ कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मानी क्वालिटीज और विशेषताएं बोल सकते हो, ऑफ द नैरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल्स ऑफ पैकिंग, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी क्वालिटीज वो नैरेटर डिस्प्ले दिखाना चाहते थे जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे अपने जो स्किल ऑफ पैकिंग्स के बारे में जब वो बता रहे थे। तो ही इज बूस्टफुल, क्या वो बूस्टफुल क्या होता है, जब कोई व्यक्ति शोइंग एक्सेसिव प्राइड, कोई ज़्यादा गर्व या सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिखाए इन वंस अचीवमेंट और एबिलिटीज़, अपनी कोई भी कुछ ने अचीव कर रखा या उसकी एबिलिटीज़ पर ज़्यादा ही कोई गर्व दिखाए, और तो उसको बोलते हैं बूस्टफुल। और आप बूस्टफुल अगर हिंदी में बोलोगे तो आप बोलोगे घमंडी। तो आंसर हमारा यही है, क्योंकि वो डींगे हाँक रहा था, बिल्कुल उसका जो कहने का जो तरीका था उससे उसकी जो एक्सेसिव प्राइड दिख रही थी कि मेरे से ज़्यादा तो कोई परफेक्शनिस्ट है ही नहीं पैकिंग में। लेकिन आप जब चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वर्कशीट नंबर, इससे जो पिछली वर्कशीट है वो आप पढ़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं है और वो भी काफ़ी गलतियाँ पैकिंग में करता है। एफिशिएंट होता है वन हु कैन डू थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जो कि कोई कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर ले। आप निपुण बोल सकते हो, तो एफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि वो काम को अच्छी तरह नहीं कर सकता। परफेक्शनिस्ट तो बिल्कुल नहीं, और हेल्पफुल भी बिल्कुल नहीं, जो उसकी जो डिस्क्राइब कर रहा था। तो ये हो गया कि बूस्टफुल, वो डींग मार रहा था, अपना जो घमंड था वो दिखा रहा था कि मेरी जो स्किल ऑफ पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज पढ़ने को मिलता है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोए एज शोन इन दिस पिक्चर, और कोरोना वायरस से सेफ रहें। एंड इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।